प्रणव। हरे कृष्णा विनीता माता जी, आप फ्री हो गए? हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम जी माता जी। पंचांग प्रणाम माता जी। एक मिनट आपका, एक सेकंड माता जी, वो सेटिंग्स नहीं किया, और एक मिनट रुको। चलो ठीक है, देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह मेरे हाथों में नहीं है, कृष्ण बलराम। मैं वैष्णवों का संग चाहता हूँ। आप सभी शुद्ध वैष्णव हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने सभी भौतिक सुखों की बलि चढ़ा दी। ऐसे होते हैं वैष्णव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान वर्स नंबर 41। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सन्निच्छ संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। माता जी तात्पर्य। हाँ जी माता जी। तात्पर्य, जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह अब वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो यहाँ पे श्लोक में माता जी ने भी जो गाया, हम्म, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। तो पिछले दो श्लोकास में हमने चर्चा की थी, जो माता जी ने हमें पढ़ाया था सबको, कि श्रद्धालु और अश्रद्धालु व्यक्ति के बारे में, कि जो श्रद्धा रखता है शास्त्रों के ऊपर वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो अश्रद्धालु होगा वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब यहाँ क्या बताया कि जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स के जो क्लाउड्स है, वो दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वो खत्म हो गए हैं। वही वास्तव में आत्मपरायण है। तो आत्मपरायण का मतलब क्या होता है? अगर इस शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो ये शरीर है और मैं एक आत्मा हूं। तो आत्म परायण यानी कि व्यक्ति जो है आत्मा के लेवल पे काम कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है। और आत्म परायण का मतलब क्या है? आत्मा की भी जो आत्मा है वो है वास्तव में परमात्मा। तो आत्मा जब परमात्मा के परायण हो जाती है, यानी कि जब भगवान जी के शरणागत हो जाती है ना, आत्म परायण, आत्मा जो है परमात्मा के परायण हो जाती है, जब उनके प्रति सरेंडर कर देती है, तो उसको बोलते हैं आत्म परायण। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक होता है सेल्फ और एक होता है कैपिटल लेटर्स में SELF। तो कैपिटल S वाला मतलब हो गया परमात्मा, सुपर सोल। सो वी बिलोंग टू परमात्मा। जैसे बॉडी जो है वो किसके ऊपर, किसको बिलोंग करती है? सोल को करती है। और सोल किसको करती है? सुपर सोल को बिलोंग करती है। तो इसीलिए हो गया यहाँ पे आत्म परायण। यानी कि जब हम परमात्मा के प्रति परायण हो जाते हैं, जब उनके प्रति निर्भर हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं ही है, वैसे तो हम अधीन और उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जब हमारा समर्पण हो जाता है, समर्पण, यहाँ पे समर्पण की बात हो रही है, सरेंडर कर देना, शरणागत कर देना अपने आप को भगवान के प्रति। तो जब हम परमात्मा के प्रति परायण हो जाते हैं, और परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बंधन में फिर बंधता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो चेतना है, वो परमात्मा की तरफ मुड़ चुकी है। भगवान जी की तरफ, परमात्मा की तरफ उन्मुख हो चुकी है, इसलिए। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सांसारिक कार्यों में बंधता नहीं है। क्योंकि उसके काम अब जो है ना, वो इंद्र तृप्ति के लिए वो नहीं कर रहा है, वो अपने खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा है। वो भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहा। उसके कार्य जो हैं वो अब योग से युक्त हैं। अब यहाँ पे तो मतलब कि कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और उसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके थे, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अब योग से वो युक्त है। किसके प्रति योग? भगवान जी के प्रति योग। ठीक। हरे कृष्णा। माता जी आप कर लो कंटिन्यू, मैंने काफी चीजें स्किप की होंगी। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे पंचांग कृष्ण। है ना। पंचांग माता जी। तो भगवान जी जो है, कल के वर्ष में भगवान ने बताया था कि ज्ञानी होते हैं, एक तो श्रद्धाहीन होते हैं, और जो शास्त्रों में संदेह करते हैं, मीन्स डाउट करते हैं, संशयात्मा। तो जैसे कि हमने ब्राह्मण का एग्जाम्पल लिया था कि वो उनको, कुछ लोगों को ज्ञान तो होता है, नॉलेज होता है, जैसे हम उनको बताएंगे कि आप ना माला करो या आप भक्ति करो भगवान की, तो भगवान बहुत खुश होंगे, आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो जब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे तो वो आपको और भक्ति देंगे। तो वो कहते हैं हम भगवत ये पढ़ तो लेंगे शास्त्र, लेकिन वो किस लिए पढ़ रहे हैं? कुछ तो पढ़ रहे हैं शो ऑफ के लिए, कुछ पढ़ रहे हैं कि हाँ, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। कुछ लोगों का है, पैशन ही ऐसा है कि हाँ, उनको रीडिंग का शौक है, तो वो उस हिसाब से ज्ञान ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि माला नहीं करेंगे हम, क्योंकि माला-वाला नहीं होगी हमसे, बट पढ़ लेंगे शास्त्र, शास्त्रों का ज्ञान ले लेंगे पूरा। मतलब वो लोग क्या होता है कि उनको बस ऊपरी क्या बोलते हैं, ऊपरी ज्ञान हो जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि ज्ञान लेना, शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? कि कृष्ण को जानना, है ना? कृष्ण को जानना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, यही तो मीनिंग है। वैसे ही जैसे हमने कल ब्राह्मण की एग्ज़ाम्पल ली कि उन्होंने, एक ब्राह्मण ने क्या किया, उन्होंने, उनको पूरा नॉलेज था, पर जैसे ही वो उन्होंने लड़की को बोला कि भक्ति करने से तो, भगवान का नाम लेने से तो भवसागर भी पार हो जाता है, और तुम छोटी-सी नदी पार नहीं कर पाई। और फिर वो जो लड़की थी, वो भगवान का नाम लेते हरि, हरि, हरि करते हुए नदी पार करके आ गई। तो ब्राह्मण उससे उससे बातों से इम्प्रेस नहीं हुआ कि वाह! हरि हर का नाम लेने से इसने नदी पार कर ली। उसको संशय हो गया, ऐसे कैसे एक हरि, हरि बोलने से तुम कैसे नदी पार करके आ गई, है ना? तो वो डाउट आ गया उनको शास्त्रों के ऊपर। तो वही बता रहे हैं कि संशय आत्मा के लिए कोई सुख नहीं है, तो उसी को आज रिलेट करते हुए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करता है, उसके जो संशय होते हैं, उसके जो डाउट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं। तो मान लो अगर किसी को डाउट है भी, ठीक है? लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को सरेंडर कर दिया उसने, भगवान की पूरी तरह से भक्ति में, सेवा में लगा हुआ है, ठीक है? और अपने जो कर्म फल हैं, मतलब कर्मों का जो रिज़ल्ट है, उसका परित्याग करता हुआ भक्ति कर रहा है। भक्ति किस लिए कर रहा है? इसलिए नहीं कि मेरे को अपनी इंद्रिय तुष्टि करनी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, अपने आप को खुशी देनी है। वो किस लिए भक्ति कर रहा है? कृष्ण के लिए, है ना? कि उसके फलों को भी कृष्ण को ही समर्पित कर रहा है। तो उससे क्या होता है, और जिसके संशय, उसके डाउट्स जो हैं, दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो गए। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, ठीक है? जो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो शास्त्रों से आ रही है, प्रामाणिक शास्त्रों से। उसके जो संशय हैं, जब दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो गए, वही वास्तव में आत्मप्रायण है। जैसे माताजी ने बोला, आत्मप्रायण मीन्स जो भगवान में, परमात्मा में लग जाए, ठीक है? आत्म, और अपनी जो जिसको सेल्फ रियलाइज़ेशन हो गया, ठीक है? कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, ठीक है? सेल्फ रियलाइज़ेशन हो गया, वही जो है असल में भगवान की उसमें लगा हुआ है, ठीक है? हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधा, तो उसको कर्म ग बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ठीक है? तो अर्जुन ने कहा कि
भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि पहले तो उनको बहुत सारे संशय थे ना, बहुत डाउट्स थे अर्जुन को। उन्होंने बोला मैं युद्ध करूँगा तो मेरे सगे-संबंधी मारे जाएँगे, ये तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? फिर उन्होंने और भी बहुत सारे तर्क दिए कि मेरी मतलब हमारे जो कुल की स्त्रियाँ हैं, वो दूषित हो जाएँगी अगर इनके पति चले गए तो, और फिर उससे अवांछित संतानें पैदा होंगी। और फिर उन्होंने और भी दिए कि मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ, मैं भिक्षा माँग के खा लूँगा, मैं गुज़ारा कर लूँगा वग़ैरह-वग़ैरह, ठीक है? तो क्योंकि उस वक़्त अर्जुन जो थे वो अपने बारे में सोच रहे थे ना, है ना? अर्जुन जो है अपने बारे में कि मैं मेरे सगे-संबंधी हैं, मैं इनको मार दूँगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा, है ना? क्योंकि उनको अभी डाउट है, वो उस वक़्त के लिए ये भूल चुके थे कि कृष्ण जो है वही तो सबको चलाते हैं, मतलब एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू कृष्णा। क्योंकि अगर ऐसे उन्होंने कृष्ण की इच्छा से युद्ध कर भी लिया, मार भी दिया, तो कृष्ण अपने आप देखेंगे ना सबको। क्योंकि कृष्ण ही कह रहे हैं कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो, ठीक है? नो डाउट अर्जुन तो वैष्णव है ही, तो वो हमारे लिए ये बोल रहे हैं, हमें सिखाने के लिए जो है अर्जुन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, या अर्जुन कृष्ण भगवान हमारे लिए ही भगवत गीता जो है हम सबके लिए है ना? ये नहीं कि अर्जुन को आंसर दे रहे हैं भगवान तो अर्जुन के लिए भगवत गीता है। ये भगवत गीता किसके लिए है? हम सब के लिए, सब बद्ध जीवों के लिए है भगवत गीता। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अपने कर्म फलों का परित्याग करता हुआ भक्ति करता है। तो भगवान श्री कृष्ण फिर आने वाले वर्ष में अभी जितने भी वर्ष हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं, अलग-अलग श्लोक से कि कैसे तुम अर्जुन भक्ति करो। आप देखोगे जितने भी हमने वर्ष पढ़े हैं, जितने भी, तुम मोह का त्याग करो, तुम कर्म फलों की आशा मत करो, तुम मोह का त्याग कर दो। जितने भी वर्ष अब तक हमने पढ़ लिए वो सब इसी से रिलेटेड है कि अर्जुन तुम मेरे को समर्पित करो अपने कर्मों के फलों को, है ना? तुम मोह का त्याग करो मतलब सगे-संबंधियों के बारे में मत सोचो, उनके साथ मोह में मत पड़ो, अटैचमेंट में मत पड़ो, है ना? तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए भक्ति करो, तुम धर्म के लिए करो, तुम क्षत्रिय हो, वगैरह-वगैरह। तो भी जो भी भगवान ने बोला उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हमें जो करना है अपने कर्म फलों का परित्याग करना है। मीन्स अपने कर्मों के फलों की आशा नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कि वैसे ही अर्जुन को भगवान ने बताया कि अर्जुन तुम युद्ध मेरे लिए करो, है ना? तुम मेरे लिए युद्ध करोगे अगर क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ युद्ध करने के लिए, तो तुम ये सब ख़्याल छोड़ दो कि भिक्षा माँग के खा लूँगा क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तो तुम मेरे लिए युद्ध करो। अगर भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो क्या भगवान हमारे बारे में नहीं सोचेंगे? भगवान तो पहले से ही हमारे बारे में सोचते हैं और भगवान ये भी कहते हैं कि भगवद गीता में ये तो आप सबने सुना होगा, ये तो आई थिंक जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं भी थे तब भी हमने सुना था कि अपने जो क्या बोलते हैं रिज़ल्ट्स की आशा मत करना, है ना? ये तो हम सबने सुना है और ये भी हमने सबने सुना है कि भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन जो है वो निमित्त मात्र है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी लड़ते तो भी जो है कौरवों का जाना इस संसार से वो जो है वो निश्चित था, फिक्स्ड था। क्योंकि अर्जुन जो है निमित्त मात्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको यही उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे लिए करो और वही उपदेश जो है हमारे लिए है कि हमें क्या करना है, हमें अपने कर्म के फल है जो, उनके रिज़ल्ट क्या, उनके फ्रूट्स की जो है एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। हमें भगवान के लिए करना है। इवन कि जैसे अभी हमें क्यों बोला जाता है कि आप माला करो, भक्ति करो, चैंटिंग करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ना, भक्तिमयी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों की वजह से ही हम जो है भौतिक चीज़ों से दूर होते हैं, मीन्स डिटैच होते हैं। क्योंकि जब हम माला करते हैं, तो हम अपना टाइम भगवान को दे रहे हैं, उनको समर्पित कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा हम अपनी जीवा से जो बोल रहे हैं, वाणी भगवान को दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, वाणी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, फालतू की चिट-चैट में नहीं लगा रहे, प्रजल्पा नहीं कर रहे, ठीक है? या फिर इधर की उधर नहीं कर रहे या फालतू का घूमने-फिरने जाने के लिए दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मार रहे, ठीक है? तो अपनी वाणी से सेवा भगवान को समर्पित कर रहे हैं, टाइम भगवान को देना है। फिर क्या करना है, अपने पैरों से जो चल के जाना है, मंदिर जाना है, तीर्थ स्थान पे जाना है, वृंदावन, मथुरा धाम जाना है, तो वो भगवान के लिए जा रहे हैं ना कि भगवान को खुशी मिलेगी, भगवान को प्रणाम करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे या मंदिरों के दर्शन करेंगे, जो भी है, ठीक है?
और अपनी इंद्रियों को सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। आँखों को भगवान के दर्शन करने में, हाथों को भोग बनाने में, ठीक है? हाथों को भगवान की भी सेवा करने में, गुरु की सेवा करने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, ठीक है? तो इसी तरह भगवान ये जितने भी भक्ति वाली चीज़ें आप देखोगे, इससे हम भगवान को ही समर्पित करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है? तो भगवान यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, जिसने अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, भक्ति किसके लिए करता है? कृष्ण के लिए, क्योंकि सारी की सारी भगवत गीता किसके ऊपर है? भक्ति के ऊपर है। जैसे अभी हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? 5th चैप्टर का नाम क्या है? कर्म योग। कर्म योग मतलब कर्म करना है, लेकिन कौन-सा कर्म करना है? भक्तिमय कर्म करना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। ठीक है? तो कर्मों को भी भगवान को समर्पित करना है, कर्म के फलों को भी भगवान को समर्पित करना है। इवन कि जब आप भक्ति कर भी रहे हो, जब हम भक्ति कर भी रहे हैं, तो भी हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि इसके बदले में हमारे दुःख दूर हो जाएँगे या इसके बदले में हमारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी, इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो फिर हम इस अभी भी डाउट में हैं, दैट मीन्स अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरे को तो बहुत बीमारियाँ हैं, तो पक्का जब मैं माला करूँगा ना, भगवान जी मेरी बीमारियाँ दूर कर देंगे, इसीलिए मैं ज़रूर माला करूँगा। तो ये चीज़ों का आपको ख़्याल भी नहीं लाना है, ठीक है? नहीं तो फिर दैट मीन्स हम सेल्फिश हो रहे हैं। हमें क्या सोचना है, सोच के कर्म करना है, क्योंकि हम इस संसार में फँसे हुए हैं और भगवान से हम दूर हो गए, क्योंकि हमने ज़िद की थी ना भगवान से दूर होने की। अ, सेल्फिश बन गए थे। तो ये हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं। कभी हम कुत्ता बन रहे हैं, बिल्ली बन रहे हैं, पशु-पक्षी बन रहे हैं, कभी जलचर बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। तो हमें ये मौका मिला है कि हम भगवान की सेवा करें और इस संसार से बाहर निकलें। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ठीक है? जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य नित्य दास। तो हमें भगवान की सेवा भगवान हम भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है कि उन्होंने हमें भक्तों की संग दिया है, एसोसिएशन दिया, आप सब डिवोटीज़ का, गुरु महाराज जी का, प्रभुपाद जी का एसोसिएशन दिया है, ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, है ना? तो भगवान ने, राधा रानी ने हमारे ऊपर कृपा की है कि हम भगवान की सेवा करें, भक्ति करें। तो फिर उसमें भी अगर हम अपने जो कर्म कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम फलों की टेंशन रखेंगे, ठीक है? कि फलों का फल मेरे को मिले, तो फिर वो क्या है, तो हम इसका मतलब हमने अभी तक भक्ति का मतलब ही नहीं समझा। तो वही भगवान कह रहे हैं, अपने कर्म फलों का त्याग करना है। जैसे ये मंथ चल रहा है, इस मंथ को क्या बोला जाता है? कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ जो कि कृतिका मीन्स राधा रानी के नाम के ऊपर भी है। इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। जो राधा रानी के ऊपर है। राधा रानी को उर्जेश्वरी भी कहा जाता है ना। उर्जेश्वरी जो है, वो ये मंथ ये राधा रानी का मंथ है, तो ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। कृष्ण क्या बोलते हैं शास्त्रों में कि अमंगस्ट ऑल द युगास आई एम सतयुग, कि अगर सब युगों की बात की जाए तो मैं सतयुग हूँ। अमंगस्ट ऑल द रिवर्स आई एम गंगा, द मोस्ट पायस मीन्स जो सबसे पवित्र नदी है गंगा, वो मैं। तो वैसे ही भगवान क्या कहते हैं, अमंगस्ट ऑल द डेज आई एम एकादशी, सभी दिनों में मैं एकादशी हूँ। मतलब एकादशी को क्या बोला जाता है? कृष्ण का दिन। तो अमंगस्ट ऑल द मंथ्स आई एम कार्तिक मंथ, है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी मंथ्स में मैं कार्तिक मंथ हूँ। मीन्स कार्तिक मंथ जो है, भगवान को इतना प्रिय है कि जो थोड़ी-सी भी भक्ति करता है, थोड़ी-सी भी माला करता है, थोड़ा-सा भी भगवान का नाम जप करता है, किसके लिए? अपने लिए नहीं कि मेरे को इसका ये फल मिलेगा। हाँ, वो ये बात है कि जाने-अनजाने में अगर आप ये सोच के भी कर रहे हो ना माला कि मेरे को इससे कुछ मिलेगा, तो भी भगवान उससे खुश होंगे, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो। लेकिन हमें क्या कोशिश करना है कि हम भगवान को समर्पित करें, है ना? भगवान के लिए ही जप करना है, ये सोच के कि हम इस संसार से फँसे हुए हैं। तो कार्तिक मंथ भगवान कह रहे हैं मेरा सबसे प्रिय मंथ है। तो हमें क्या करना है, कार्तिक मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, ताकि भगवान के धाम में हम जाएँ या भगवान हमें और भक्ति प्रदान करें, ताकि हम इस दुःख कष्ट भरे संसार से निकल सकें, ठीक है? और दूसरों को भी निकाल सकें, ठीक है? दूसरों को भी बताना है। तो वही कह रहे हैं कि कर्म फलों का परित्याग करते हुए जो भक्ति करता है, कृष्ण के लिए भक्ति करता है, बिना फ्रूट की टेंशन लिए, एक्सपेक्टेशन किए, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके। और वो दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलता है? शास्त्रों से मिलता है, गुरु से मिलता है ना?
चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाश जाइते वेदे गाय यहाँ ऋचरी प्रेम भक्ति यहाँ होइते अविद्या विनाश जाइते। ठीक है, जब हम प्रेमा भक्ति कर रहे हैं और गुरु की शरण में चले गए और हमारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया गुरु की कृपा से, शास्त्रों से हमारा हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया, तो अविद्या विनाश जाइते, अविद्या और विनाश सब मिट जाता है। मीन्स इग्नोरेंस में जो हम जी रहे हैं, अज्ञानता में जो हम जी रहे हैं, जो हमारे संशय भी हैं, जो हमारे डाउट्स भी हैं, वो सब विनाश हो जाता है, मिट जाता है प्रेम भक्ति करने से। ठीक है, तो वही तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दिव्य ज्ञान की कृपा से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कौन सा है? भगवान कृष्ण का ज्ञान, उसकी कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। जितने भी हमारे डाउट्स हैं सब मिट जाएँगे। अगर कोई डाउट में है भी, अगर वो कोई भी अभी तक कोई भी कृष्ण को अच्छे से भगवान नहीं माना लेकिन वो जप कर रहा है या अभी तक उसको शास्त्रों पे पूरी तरह से विश्वास नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। भगवान फिर भी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। भगवान कहते हैं ना, एक बारी स्कंद पुराण में भी लिखा है कि एक बारी जो हरि का नाम ले लेता है ना, वो भी उसको सभी दुखों से, सभी भवसागर से पार उतार देता है। हरि का नाम लेने से इतना भगवान के नाम में शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल। तो आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपके डाउट्स कोई बात नहीं, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, है ना। हम भी तो ऐसे ही थे, पहले पहले हम हमें भी बहुत सारे डाउट्स, अभी भी इवन के हमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी आगे जहाँ पे हमें डाउट्स होंगे, लेकिन अगर हम भक्ति करते रहेंगे ना भगवान की, प्रेममयी, प्रेममयी मतलब ये नहीं कि ऊपरी भक्ति, बस भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम भक्ति करते रहेंगे, तो उसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तो वे दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। जितने भी संशय होंगे उनसे हम मुक्त हो जाएंगे और पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान की अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। और जो कृष्ण भावना भावित हो गया, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया, उसे क्या होता है, भगवान की हम अंश है ना। भगवान भी कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ठीक है, तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम भगवान के अंश हैं और हमारी अज्ञानता जो है वो दूर हो जाएगी और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है, जो हम भगवान से बिछुड़ चुके हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कर्म फलों का परित्याग करते हुए भगवान के लिए प्रेमा भक्ति करनी है। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा आपने करवाया। जी, और और ग्लोरीज टू श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। जी। आ, माता जी ने बताया ना आपको कि भगवान जी की भक्ति कोई अनजाने में भी अगर कर देता है, ऐसे ही बेमन से भी करेगा तो उसको भगवान बहुत फल देंगे। इसके प्रसंग में मुझे इसके मतलब रिलेटेड मुझे एक प्रसंग याद आया, आपने सुना होगा मे भी। एक बार विष्णु भगवान जी के मंदिर में एक चूहा था, उसको बड़ी भूख लगी हुई थी। वहां पर भगवान जी के आगे ना किसी ने देसी घी का दिया जलाया हुआ था, दीपक जलाया हुआ था। तो चूहा जो था वो बेचारा भूखा था, उसको भूख थी लगी हुई। वो घी खाने के लिए दिए के पास चला गया। अब चूहे की स्किन के ऊपर क्या होता है, बाल बाल होते हैं ना, चूहा अगर सबने देखा होगा, हमने तो चूहे के ऊपर बाल होते हैं। तो जब वो देसी घी खा रहा था, जोत मतलब अग्नि जल रही है, दीपक जल रहा है, और वो घी खाने की कोशिश कर रहा था, उसके बालों में आग लग गई। अब जैसे ही उसको आग लगी, पहले तो थोड़ी थोड़ी आग लगी, जब उसको पता नहीं चला बेचारे को कि मेरे को आग लग गई है। लेकिन जब उसने उसको महसूस हुआ कि हाँ मेरे को कुछ गरम गरम फील हो रहा है, आग लग गई है, तो वो गोल गोल करके घूमने लग गया। चारों दिशाओं में गोल गोल करके घूमने लग गया। मतलब होता है जैसे बॉडी पे जलन पड़ रही है तो गोल गोल घूम रहा था, घुमेरियां खाना जिसको कहते हैं, वो उस तरह से घूम रहा था गोल गोल। तो भगवान जी ने सोचा कि ये मतलब मेरी भक्ति में नृत्य कर रहा है, मेरे आगे खड़ा होकर ये डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। तो भगवान जी ने तुरंत उसको मुक्ति देके मतलब कि मानव का शरीर दे दिया, इंसान की योनि में उसको डाल दिया कि भक्ति करके वापस भगवत धाम में आओ। तो भगवान इतने ज्यादा कृपालु हैं, इतने ज्यादा दयालु हैं। तो सोचिए कि चूहा जो बेचारा अनजाने में, जिसको भूख लगी हुई थी तब करके वो कर रहा था, है ना, तो उसको भगवान जी ने फौरन इंसान की योनि दे दी कि भक्ति करके वापस आओ। तो हमें अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम ऑलरेडी मनुष्य की योनि में हैं, और मनुष्य की योनि होते हुए भी अगर हम उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, फायदा नहीं उठा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे, शास्त्र नहीं पढ़ रहे अगर हम, और
श्रवण नहीं कर रहे हैं, है ना, भगवान जी की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो भगवान जी ने सिर भी हमको दिया, वो उनके चरणों में, चरण कमलों में शीश झुकाने के लिए दिया है। अगर हम नहीं झुका सकते अपना सिर, तो ऐसे सिर को काट ही देना चाहिए। भगवान जी के सेवा नहीं कर सकते अगर हमारे हाथ, तो फिर हाथों का कोई फायदा नहीं है। आंखों से भगवान जी का दर्शन नहीं कर सकते, कानों से हरि कथा नहीं कर सकते या सुन नहीं सकते हैं, जुबान से बोल नहीं सकते हैं पवित्र नामों का जब, तो फिर हमारी बॉडी का, शरीर का, इंसान होने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर वही बात आ जाएगी ना, आहार निद्रा भया मैथुनम च, हितोपदेश का, महाभारत का जो श्लोक है। तो ऐसा नहीं बनना है। एक धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमें भगवान जी से जोड़ने का काम करती है। मनुष्य को मनुष्य का मतलब मनुष्य का मनुष्य होने का फायदा ही तभी है जब हम मानव शरीर का फायदा भगवान जी की सेवा के लिए करेंगे तो बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, उनको पर्सनली जवाब दे चुकी हूँ मैं कल। तो माला जो है ये बहुत ज़रूरी है आपको करनी है और ज़्यादा करनी है। जितनी निर्धारित संख्या आपने डिसाइड करके रखी है, उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में माला करनी है। और विनीता माता जी के पास भी काफ़ी सेवाएँ भी हैं और कुछ संकल्प भी उन्होंने लिए हुए हैं। तो हमारे पास समय कम है और कमे कम होने की वजह से हम लोग अभी दामोदराष्टकम की रिवीजन नहीं करवा पा रहे हैं। आपको जो पिछले से पिछले साल सिखाया था, गोपी गीत नहीं करवा पा रहे हैं। आप में से कोई डिवोटी जिसको अच्छे से आता है, अगर वो सेवा देना चाहता है, तो वो हैंड रेज़ कर सकता है। मेरे ख्याल से रोहिणी जोशी माता जी आपको लर्न है ना वो गोपी गीत? हरे कृष्णा। है समय आपके पास करवाने का? पढ़ाओगे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग जो आपको सूट करेगी वो, क्योंकि मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ, विनीता माता जी भी अवेलेबल नहीं है। या एक चीज आप पढ़ा लो या विनीता माता जी एक समय वो निकालेंगी। विनीता माता जी का थोड़ा काम है ना, उसके पास पर्टिकुलर फिक्स टाइम वो निकाल नहीं सकती। अभी जैसे मेरा चल रहा है कि पहले क्लास में 1 बजे ले रही थी, अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ। पहले 4 बजे लेती थी, अभी नहीं ले पा रही हूँ एग्जैक्ट टाइम पे, क्योंकि हमारे पास सेवाएं इतनी सारी हैं और संकल्प कुछ है कि हम प्रॉपर टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं तो वही बोला, कल भी बच्चों को यही बोला था ग्रुप में कि खड़का रखो थोड़ा सा, कि आपको क्या बोलते हैं, ग्रुप का खड़का रखना है। खड़का इन द सेंस ऑफ कि नोटिफिकेशन ऑन रखना, कि पता चल जाए कि ये अभी क्लास का टाइम अभी लगने लगी है, तो अभी आ जाओ। मुझे लग रहा है, मतलब मुझे मालूम है, मैं मानती हूँ उस चीज को कि थोड़ा सा ऐसे हौश पौश है कि 1 बजे लगती है तो 3 बजे लग रही है, जो 3 बजे लग रही है वो 5 बजे जा रही है। कभी कभी मिस भी हो रही है, बिकॉज हमारे पास सेवाएं ज्यादा है। 1 मिनट, माता जी का मैसेज है। एक बारी गाएं दामोदराष्टकम, सुबह गा लिया करें, सिर्फ गाना गाना। हाँ माता जी गा सकते हैं। एक सेकंड, क्योंकि मॉर्निंग में 4:30 बजे जो डिवोटीज है ना, उन लोगों ने ऑलरेडी गाया हुआ है। कोई ऐसा जिसने नहीं गाया, जिसको नहीं आता है? हाँ, एक डिवोटी ने मुझे ये भी प्रश्न किया था कि भाई मेरे को संस्कृत नहीं आती पढ़नी, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको बोला था, आप खाली जो अनुवाद होता है ना उसको पढ़ लिया करो, या फिर आप केवल दीपक घुमाओ, उससे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट माता जी, मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, वो मैंने भक्ति योगी ग्रुप में डाला हुआ ना सब मटेरियल। तो अगर किसी और भक्त के पास समय है तो कार्तिक महिमामृत करके मैंने एक बुक डाली हुई है, उसके बारे में भी अगर आप रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया मटेरियल, सब कुछ डाल दिया है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं ज्यादातर। दामोदराष्टकम, आपका गोपी गीत सभी भाषाओं में डाल दिए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी। गोविंद दामोदर स्तुति डाल दिए, मधुराष्टकम डाल दिए, युगलाष्टकम डाल दिया। ठीक है, कैसे गाना है वो भी कर दिया है। लेकिन देखो, ये जो यहाँ पर जो मैंने डाला है वीडियो, वो पाणिनि व्याकरण का नहीं है, जिस व्याकरण में हम आपको भगवत गीता के श्लोक सिखाते हैं, वो वाली ग्रामर में नहीं है। यहाँ पर हर बिंदी को म से ही डिनोट किया गया, म से ही उच्चारण किया है। तो दामोदराष्टकम बोल रहे ना माता जी, क्योंकि विनीता माता जी ने, मैंने, पुराने जितने भी हैं उन लोगों ने पाणिनि व्याकरण के अकॉर्डिंगली पूरा लर्न किया हुआ है हमने। तो इसीलिए अभी जो है, क्योंकि कई भक्त जो है वो न्यू जुड़े हैं, उनको ग्रामर का ज्ञान नहीं है ना पूरा, उनको ऐसी म के बदले उनको समझ भी नहीं आएगा इतनी फास्ट से। माता जी स्क्रीन आ रहा है? हाँ जी माता जी। चलो गा दो फिर आप, ठीक है, समय ना वेस्ट करेंगे, तो गाइए आप प्लीज। जी हरे जी। कृष्ण। आप लोग पीछे पीछे गाना चाहते तो मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, लेकिन पहले जी माता जी माता गाएंगी जी, मैं उनके साथ चाहती साथ। हूँ सभी गाएं, क्योंकि सभी के लिए है ना ये। चलो ठीक है, सभी गाना चाहते हैं, मैं सबको अनम्यूट करूंगी, लेकिन प्लीज माता जी के साथ कोई नहीं गाएगा। मैं भी माता जी के साथ नहीं गाऊंगी, मैं भी उसके पीछे ही गाऊंगी, ठीक है? आप लोग भी पीछे पीछे गाना माता जी के।
माता जी आप गाना चाहते तो आप गा लो, हम नहीं सब नहीं आप। गा ले यार, नहीं नहीं एक ही बात है माता जी, आप मैं एक ही हैं, कोई बात नहीं, आप गाओ, मैं पीछे पीछे गाऊंगी ना, फॉलो करूंगी ना आपको, बाद में भक्तों के साथ मैं गा लूंगी, ठीक है, इट्स ओके, गाइए। श्री दामोदर अष्टकम की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री राधा दामोदर की जय हो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलोकलाधावमानम् यशोदाभियोलोकलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभिलाषमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुजन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं धरां भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दं कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तैरजित्त्वम् तदयेषितज्ञेषु भक्तैरजित्त्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं देवमोक्षं मोक्षं वदे न चान्यं वृणेशादपीह। इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरस्तं किं मन्यै इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तं मन्यै। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभै मुहुश्चुम्बितरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभैः। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षीदृश्य कृपादृष्टिं बति अनुहाणेश मेध्यक्षि दृश्यः। कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च
कुबेरात्मजां बद्धमूर्त्यैव यत्त्वा त्वया मोचितौ भाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने। नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय कृष्ण यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर। जय जय यशोदा यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर। जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर। जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। श्री श्री जय राधा दामोदर भगवान की जय जय। जय। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। धन्यवाद। ठीक है, फिर आप बताओ मेरे को कौन सा डिवोटी है। रोहिणी माता जी कर लोगे फिर दाम ये अपना गोपी गीत करवा लोगे? जी माता जी, इसी टाइम अगर होगा तो करवा इसी लेती हूँ टाइम पे माता जी टॉप जैसे कि मुश्किल है ना इस टाइम पे हम कितना कुछ करेंगे। इस टाइम पे जी माता पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे जी जैसे लास्ट में इन्होंने माता जी ने कराया ऐसे मैं करा सकती हूँ, अगर गोपी गीत भी हो सकता है तो। अच्छा जी माता जी। 1 मिनट रुको फिर। हाँ वो भी सही है वैसे, लेकिन वो है ना कि आज हमारा बाई चांस श्लोका छोटा था तो वो जल्दी खत्म हो गया। मैंने भी बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाया, बहुत शॉर्ट में। तो समय हमारे पास मिल गया, समय हमारा बच गया। लेकिन अगर 19 पैराग्राफ है। 1 मिनट माता जी रुको। आ, एक ही पढ़ेगा, ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, अपनी जगह पे सारे म्यूट करके कहेंगे तो एक फिर पढ़ेगा माता जी तो। पता क्या चक्कर है, जैसे कल मैंने पोल डाला था ना भक्तों के लिए, तो कई बच्चों को नहीं आता ना बोलना। वो साथ साथ में बेचारे पढ़ लेंगे, जो पहली बार नए नए जुड़े हैं उनको नहीं आता अभी। तो किसी सबको थोड़ा आता है गोपी गीत, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता। फिर वो श्रवण चलो कर लेगा, लेकिन उनका अपना नहीं होगा ना कि हमने नहीं गाया। अब जैसे माता जी ने अपने पीछे फॉलो करवाया सबको, तो वो भी हो गया ठीक है कि सबको आ गया, एक एक उच्चारण तो सबने किया। तो बोतल यही चीज है। बोतल बन गया। बोतल बन गया। इस पैराग्राफ है आई थिंक इसके 12 13 14 15 16 17 18 19, हाँ 19 है। हम्म। 19 पैराग्राफ्स हैं। क्या करना चाहते हैं सभी, मेरे को सभी अपना मत बता दो। खाली श्रवण करना है या पठ साथ साथ में पीछे पीछे गाना भी है माता जी के, या सीखना है तो फिर उसके लिए माता जी आपको अलग टाइम देकर सिखा भी देंगे। बताओ जल्दी जल्दी बोलो प्लीज। सभी डिवोटी से पूछ रही हूँ मैं, सभी लोग मेरी साइड से अनम्यूट हैं, बताइए। माता सीख लेंगे। सीखना है, विनीता माता जी भी कह रहे हैं सीखना है सीखना है सीखना है। ठीक है, जो लोग सीखने के लिए कह रहे हैं ना, तो ये सिंपल रोहिणी माता जी सिंपल वाला बताएंगे आपको। ये
पाणिनि व्याकरण वाला नहीं होगा, शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों ने आधों ने पढ़ा हो ना पुराना, तो उसमें बिंदी को क्या होगा, वो हर जगह बिंदी को म बोलेंगे, तो चलेगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप पीछे पीछे फॉलो करते हुए गा लो माता जी के साथ, क्या करना है, जल्दी जल्दी बोलो, ये टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बड़ा कीमती है इस वक्त। माता जी अलग क्लास ठीक है, क्योंकि गोपी गीत ना काफी डिफिकल्ट है, जैसे क्योंकि त्रुटियां ना हो जाएं इसमें, है ना, श्लोक भी डिफिकल्ट है, तो एक माता जी अगर अलग क्लास ले पाए तो हम अटेंड कर सकते हैं, मैं तो कर लूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, ले सकेंगे अलग समय पे, समय वही रख लो जो आपको सूट करता है। रोहिणी माता जी। समय में जी माता जी, मेरे पास भी सब, मेरे भी पास भी बहुत क्लासेस होते हैं। चलो ठीक है माता जी, फिर चलो, कोई और भक्त, कोई और डिवोटी जो लेना चाहेगा या ले सकता है। सुबह का ही भाव्या प्रभु ठीक जी। है, अगर हाँ सुबह भाव्या इसी प्रभु टाइम जी। मिल जाए तो। हरे कृष्णा। भाव्या प्रभु जी कह रहे मैं ले लूंगा। प्रभु जी बोलो। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ले सकता हूँ शाम के टाइम। शाम के टाइम पे ले लोगे, तो आपको, तो आपने जी। ग्रामर के रूल भी आपको मालूम है, आप फिर कर लोगे कि कैसे यहाँ पे उच्चारण किसका क्या होगा। जी बना माता लेगा जी। नोट्स, चल ठीक है फिर। तो फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी। और कार्तिक महात्म्य की बुक कौन पढ़ाना चाहता है, रीड कौन करना चाहता है, कार्तिक महात्म्य। रीता माता जी पढ़ाएगी। माता जी हैंड रेस किया ना आपने। जी माता जी मैं पढ़ा दूंगी कार्तिक ठीक है, महात्म्य में। टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाली है, वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग, वो ठीक है। देख के ही पढ़ाना है ना माता जी? हाँ हाँ, बुक रीडिंग है माता जी वो। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी। बुक रीडिंग है, मैं दिखा देती हूँ आपको, सिंपल है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, उससे वो अच्छी किताब है बहुत। तो मेरे पास समय का अभाव होने की वजह से मैं अभी सेवाएं बांट रही हूँ, ठीक है। और सही बात है, मतलब मैं भी ले ही रही हूँ क्लासेस, मैंने भी कितनी लेनी है। तो आप सभी जी। भक्तों को जितना जितना आप लोगों से भगवान जी सेवा लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं ना, ये बुक कार्तिक महिमामृत बहुत अच्छी बुक है, ये छोटी बुक है, 46 पेजेस की है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। कोई 2 घंटे लगातार लेक्चर लेगा तो 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, कार्तिक, जी इसके माता कंटेंट देख लो। जी। कार्तिक मास उत्सव, कार्तिक महात्म्य, कार्तिक में भक्ति करना, कार्तिक अनुपालन कैसे करें, संक्षिप्त रूप में कार्तिक व्रत का पालन कैसे करें, कार्तिक व्रत परायण, प्रतिदिन दीपदान करने की विधि, दामोदर अष्टकम, कार्तिक मास में अन्य शुभ लीलाएं, गोपी गीत। ठीक है माता जी, ये है। तो जी डाउनलोड कर माता सकते हैं आप लोग उधर से अपना टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ना ये सारा आता नहीं है। माता जी ठीक ये है, कब करवानी है, कौन सी जब क्लास में? आपकी, जब आपको जिस टाइम पे समय होगा, बस आपने चैनल में लिंक डाल देना कि क्लास आ जाओ, फटाफट पढ़ने लगे हैं, तो उसके 15 मिनट के बाद शुरू कर देना। पहले डाल देना, ठीक है जैसे 4 बजे डाला तो 4:30 बजे ले लेना, 4:30 डाला तो 5 बजे ले लेना, इस तरह से उनको बोल देना कि 5 बजे, तो फिर 5 बजे शुरू कर देना। ठीक है, ठीक है क्योंकि माता जी। मेरे भी क्लास के साथ ऐसा ही है कि अभी मेरा अपनी जो संकल्प है, पहले जो लिए हैं पहले वो मेरे कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा भी बचेगा ना तो फिर मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी बहुत बची हुई है, पेंडिंग माला है, अन्य सेवा मेरी हुई नहीं है, तो फिर मैं इसको नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि जो मैंने बुक रीडिंग का संकल्प लिया था वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। भागवतम महापुराण कथा रूप वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है। दूसरा वाला जो था वो डिवोटिस ने बोला था कि हमसे अकेले नहीं पढ़ा जा रहा, आप हमको बुक रीडिंग करवाओ, तो भागवतम महापुराण का दूसरा वाला बैच मैं ले रही हूँ ऑलरेडी। सुबह यहाँ पर भी हम दोनों मिलकर रीच कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर इतना ही हो सकता है, मतलब कि अच्छे से, क्योंकि आपको पता, ज्यादा मतलब कि बाकियों को भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा, मेरा यही मकसद है मेन ना, कि सबको सेवाएं थोड़ी थोड़ी बांट दूं, उनको भी भगवान जी की मतलब भक्ति की कृपा थोड़ा मिल जाए, यही मकसद है मेन। नहीं तो हम जितना हम करवा रहे हैं कर रहे हैं, उतना भी मतलब ठीक है कि चैंटिंग कर रहे हैं, आरती वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो उतना भी है, लेकिन बाकियों को मैं देने का मतलब यही है कि उनके हाथ से थोड़ी सी सेवा हो जाए उस रूप में। लेकिन जिसके पास सेवाएं नहीं है, जैसे मानसी माता जी, निवेदिता माता जी भी अच्छा पढ़ते हैं, आप में से भी कोई लेना चाहता है कुछ तो ले सकता है। इनका उच्चारण शुद्ध है, निवेदिता माता जी का, ये सही गाते हैं सब कुछ। हम्म। ठीक है। चलो फिर सलाह करके, आप लोगों के पास तो मेरा पर्सनल नंबर है, तो फिर मुझे मैसेज डाल देना, कॉल मत करना प्लीज, मैसेज डाल देना। ठीक है, मैसेज करके अपना डिसीजन बता देना क्या करना है, तो फिर मैं डाल देंगे हम चैनल में, तो फिर हो जाएगा। ठीक है माता जी, चले फिर।
जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च सिंधुभय बचा पतितनां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव जगत वृंद की गुरु श्रील जय, श्री प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद श्री की कृष्ण आदत चंद्र की भगवान जय। की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भागवतम महापुराण की की जय। जय। जय है। आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय, कार्तिक मास की जय, भगवान दामोदर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।